इंडिया में हर चौथा पांचवा व्यक्ति सर्वाइकल पेन से जूझ रहा है। अब सर्वाइकल पेन के सिम्टम्स आपको आइडेंटिफाई कैसे करने हैं ताकि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और फिजियोथेरेपिस्ट के कंबाइंड एफर्ट से जल्दी इस पेन से छुटकारा पा सको। सबसे पहला सिम्टम है आपकी नेक की वर्टिब्रल कॉलम में पेन होना, यानी कि आपके गर्दन में दर्द शुरू होगा पीछे से। नंबर सेकंड सिम्टम जो रहेगा वो बहुत मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, वो है स्टिफनेस और डिक्रीज्ड मोबिलिटी, यानी कि आपको अपनी गर्दन को मूव करने में प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। और तीसरा सिम्टम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना जल्दी ताकि आपका सर्वाइकल पेन और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो सके, वो है दर्द जो कि आपके बाजुओं और धीरे धीरे आपके हाथ में जाएगा और धीरे धीरे सुन्नपन पैदा करेगा आपके हाथों में। और चौथा सिम्टम है हेडेक, जो कि आपकी नेक से शुरू होकर आपके ब्रेन तक जाने की कोशिश करेगा और बहुत ज्यादा दर्द करेगा। तो ये चार सिम्टम्स आपको अपने सर्वाइकल पेन के लिए आइडेंटिफाई करने हैं जल्दी। अब ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो सर्वाइकल पेन से सबसे ज्यादा ग्रसित होते हैं? सबसे पहला एज ग्रुप है वो है बच्चों का, जो कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लैपटॉप्स या फिर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा फोन चलाते हैं या फिर लैपटॉप यूज करते हैं या फिर बुक्स पढ़ते हैं नीचे देख के और बहुत लंबे समय तक। तो वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सर्वाइकल पेन मोस्ट कॉमनली होता है। उसके बाद आते हैं ऐसे लोग जो कि बाइक्स पे ट्रेवल करते हैं, स्कूटीज पे ट्रेवल करते हैं और भारी हेलमेट का यूज करते हैं, जिससे सर्वाइकल रीजन पर प्रेशर पड़ता है और दर्द शुरू होता है। और तीसरा जो ग्रुप है वो है आपके माता पिता या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग जिनकी एज की वजह से जो उनकी हड्डियां हैं वो कमजोर हो रही हैं और धीरे धीरे नसों पर प्रेशर बनाती हैं या फिर हड्डी खिसक जाती है। सर्वाइकल पेन अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना है ताकि आपका टाइमली इन्वेस्टिगेशन, टाइमली टेस्ट हो सके। अब ऐसी क्या चीजें, ऐसी क्या एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप सर्वाइकल पेन से जल्दी छुटकारा पा सकते हो? तो मोस्ट कॉमन जो एक्सरसाइज है वो है सर्वाइकल नेक की मोबिलिटीज, यानी कि सर्वाइकल रीजन की मोबिलिटी एक्सरसाइजेज। बेसिक एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रहा हूं जो आप सर्वाइकल पेन के लिए कर सकते हो अपने घर पर भी, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने से पहले या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से पहले। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज सर्वाइकल मोबिलिटी इन 360 डिग्री रोटेशनल मूवमेंट। नंबर सेकंड एक्सरसाइजेस आपको अपने दोनों शोल्डर्स की तरफ देखना है और अपने दोनों शोल्डर्स के डायगोनली देखना है। एंड नंबर थर्ड और सबसे इजी एक्सरसाइज है आपको अपने हाथ से प्रेशर लगाना है और अपने हेड को उसके अगेंस्ट प्रेस करना है और इसी तरह एक बार सामने और एक बार पीछे। ये 3 बेसिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से पहले अपने सर्वाइकल नेक की मोबिलिटी के लिए। बट उससे पहले एक फिजियोथेरेपिस्ट या फिर किसी भी कायरोप्रैक्टर के पास जाने से पहले आपको आना है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। और ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपको टेस्ट बताएं, एक्सरेज बताएं, एमआरआई करवाएं, उनकी सलाह से ही आपको एमआरआई करानी है। अपनी मर्जी से किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग एमआरआई करा ली, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले सर्वाइकल पेन के लिए स्पेसिफिकली आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन या न्यूरो सर्जन की सलाह लेनी है। मेरा नाम डॉक्टर हर्ष है, मैं डीएनबी ऑर्थोपेडिक रेजिडेंट हूं विर्क हॉस्पिटल करनाल में। और अगर आपको सर्वाइकल पेन से रिलेटेड सिम्टम्स आइडेंटिफाई आपने कर लिए हैं तो आप डायरेक्टली विर्क हॉस्पिटल करनाल आइए और यहां पर मोस्ट डेडिकेटेड एंड एंथुजियास्टिक टीम है सर्वाइकल पेन को ट्रीट करने के लिए पूरे करनाल रीजन के अंदर। अगर आपका कोई भी रिलेटिव, दोस्त या आपके पेरेंट्स सर्वाइकल पेन से जूझ रहे हैं तो उनको ये वीडियोस शेयर कीजिए ताकि वो अर्ली ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ले सकें सर्वाइकल पेन से।